हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 7 लेक्चर उसमें हो चुके हैं और अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं पाइप एंड टंकी। वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड ही है, जैसा वर्क एंड टाइम में प्रोसेस है वैसा ही पाइप एंड टंकी में है। तो अब हम लोग कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? पाइप एंड टंकी। क्लियर? तो बढ़ें आगे, फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो गए, रेडी हैं एकदम? चलें, चलिए फिर भाई चलें। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल हैं, 3 नल हैं, 3 नल ए बी सी हैं जो किसी कुंड को 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, क्या है, क्या कह रहा है? 3 नल हैं, 3 नल हैं ए बी सी जो किसी कुंड को क्या करते हैं? 10, 12, 15 घंटे में भर सकते हैं। तो पूछ रहा है, तो बताइए तीनों नल मिलकर उस कुंड को कितनी देर में भर देंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, ये पहला नल है और ये दूसरा नल है और ये तीसरा नल है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भरने की बात करें कि भरने वाले नल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस, और जो खाली करने वाले होंगे वो क्या होते हैं? निगेटिव यानी माइनस सिंबल के साथ चलेंगे। ठीक, यानी भरने वालों को हम प्लस से और खाली करने वालों को माइनस से लेंगे। अब इसमें देखिए तीनों नल क्या हैं? भरने वाले। तो हमने कहा ठीक है, ये 10 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है। अब कुछ नहीं, 10, 12, 15 घंटे का क्या करना है? एलसीएम ले लेते हैं। तो ज़रा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी जो कुंड है वो कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। अब चलिए भाग करिए, कितना जाएगा? 6, 5 टाइम्स और 4 टाइम्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर। तो अब देखिए, ये जो है ये क्या आती थी, मैंने वर्क एंड टाइम में आपको बताया, इफ़िशियंसी। यानी नल ए की 1 घंटे में कितना पानी डालता है? 6 लीटर। नल बी 1 घंटे में 5 लीटर और नल सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है। टोटल कुंड कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। तो तीनों मिलकर, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना डालते हैं? 10 लीटर। तो 60 लीटर भरने में इनको कितना समय लगेगा? तो क्या कुल काम बटे 1 दिन की क्षमता मैंने पढ़ा रखी, 60 बटे 10 यानी कितने? 6 घंटे में। यानी अगर तीनों नल मिलकर उस कुंड को भरते हैं तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। क्लियर? एकदम वर्क एंड टाइम की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसा हम लोग वर्क एंड टाइम में कर रहे थे वहाँ पे काम हो जाता था और यहाँ पर क्या आ जाता है? आवर्स आ जाते हैं, घंटे आ जाते हैं, मतलब समय आ जाता है। ठीक है, टाइम आ जाता है। वहाँ पर यहाँ क्या आता था? काम आता था। और यहाँ पर क्या आ जाता है? लीटर आ जाता है, क्षमता आ जाती है उसकी। तो बात तो वही है ना कि जो 60 लीटर है वो काम ही तो कर रहे हैं भरने का। अब यहाँ आदमी की जगह पे कौन आ जाते हैं? नल आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लें जिससे हम लोग आगे बढ़ें। कुछ नहीं है, एकदम वर्क एंड टाइम की तरह है, उसी से रिलेटेड भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल ए और बी हैं, किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। तो बताइए टंकी कितनी देर में भर जाएगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएगा ओरल। बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 नल हैं ए और बी, ये कितना 10 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है। 10 और 15 का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बहुत सही बात है, सही बता रहे हैं कि यानी जो टंकी है वो कितने लीटर की है? 30 लीटर की है। चलिए कितना जाएगा? 3 टाइम्स 2 टाइम्स। अब ये क्या आ गई? वही बात, इफ़िशियंसी। नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 5 लीटर। तो कितना? 30 लीटर ही तो बनना है। ए प्लस बी बराबर 30 बटे 5 यानी 6 घंटे में भर देंगे। कितने घंटे में? 6 घंटे में। कुछ नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो क्या है, वर्क एंड टाइम के 7 लेक्चर यानी 7 वीडियो आपके अपलोड हैं, आप उन्हें देखिए जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा।
और जो मैंने वर्क एंड टाइम में बेसिक बता दिया है वो अब मैं पाइप एंड टंकी में बार बार बेसिक रिपीट नहीं करूँगा। एलसीएम लेना जो कुछ भी है मैंने वर्क एंड टाइम में आपको अच्छे से बताया है, तो आप लोग क्या करिए पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें, तब जाके आपको अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ें आगे जिससे कि चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घबराइएगा नहीं, इसमें भी वही मैंने जैसे वर्क एंड टाइम में कहा था बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन में चलूंगा। तो इसमें भी क्या है बेसिक, बहुत से स्टूडेंट को ये लगे कि यार ये तो मुझे आता है ठीक है, लेकिन अब मतलब बेसिक पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो पहले बेसिक दिखाएंगे, धीरे धीरे फिर क्या करेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने पुराने वीडियो देखे हैं उन्हें तो अच्छे से मालूम ही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल ए 15 घंटे में किसी टैंक को भरता है और तली में छिद्र होने की वजह से नल इसे अब कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। यानी पहले जो नल ए था वो 15 घंटे में भरता था, लेकिन तली में छिद्र हो जाने की वजह से, यानी क्या हो गया, तली में छिद्र हो गया तो पानी का रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से अब उसे भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 20 घंटे लगता है। तो बताइए छिद्र उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो आइए, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, पहले ये कोई नल ए था 15 घंटे में टंकी को भर रहा था, तो अब देखिए ये जो नल ए था टंकी को भर रहा था, छिद्र हो गया, तो जो छिद्र होता है क्या वो निकासी नली का काम करता है कि नहीं, पानी उससे बाहर ही तो जा रहा। तो मैंने कहा वो छिद्र कौन था, बी। अब कितने घंटे लगने लगे, 20 घंटे। 15-20 का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 60। यानी जो हमारी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, 60 लीटर है। कितनी है, 60 लीटर। भाग करिए कितना जाएगा, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ से किसका, बी का निकालना है कि वो छिद्र जो है उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो अगर ए हट जाए तो इसके बी का मान आ जाएगा। ठीक, अगर देखिए ए बी अगर 3 है जिसमें से बी अगर 4 है, ए कितना है, 4 है, तो बी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए ऐसे देख लीजिए, ए प्लस बी बराबर अगर 3 है तो ये 4 प्लस बी बराबर 3, तो बी बराबर कितना आ गया, -1। अब माइनस का साइन आपको ये बताता है कि ये खाली करने वाला है। भाई माइनस साइन क्या बताता है, खाली करने। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि प्लस साइन भरने वाला होता है, माइनस साइन खाली करने वाला होता है। तो माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि टंकी हमारी क्या हो रही है, खाली हो रही है। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा तो टंकी हमारी खाली नहीं होगी, इस बात का फिर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो माइनस साइन आ गया, माइनस साइन हमको ये बता रहा है टंकी खाली हो रही। अब बहुत से स्टूडेंट ये नहीं करना है अब आपको, आप सीधे यहीं पे क्या करिए, माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो कितना आ गया, -1। क्लियर, क्योंकि हमको क्या करना, ए ही तो हटाना है इसमें से, तो अगर ए को हम इसमें घटा दें तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो बी अकेले अगर इसको काम करेगा तो 60 बटे कितना, 1, यानी बी अकेले, यानी जो छिद्र था टंकी में, अगर वही अकेले भरी हुई टंकी को खाली करेगा तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, 60 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हो गई बात कि कितना समय लगेगा, 60 घंटे लगेगा। ठीक है, नोट करिए जिससे फिर आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया, चलिए भाई नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल किसी टंकी को भरने में क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे लेते हैं। यानी 2 नल जो भरने वाले हैं 10.8 और 21.6 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन एक तीसरा नल इसे खाली करने में कितना समय लेता है, 18 घंटे का समय लेता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। चलिए भाई देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ए है, ये बी है और ये सी है। ये 10.8 घंटे लेता है, 21.6 घंटे लेता है और ये 18 घंटे। अच्छा देखिए ये क्या है, भरने वाला तो प्लस, ये भी प्लस, और ये खाली करने वाला था तो माइनस। अब दशमलव अगर हटा दें तो क्या हम यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं 8/10, 21 सही 6/10, ये तो यूँ ही रहेगा, 2 से काट लीजिए हो जाएगा। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या, ये 54/5 और 21
105, 3 108/5 और 18। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या बताया था आपको वर्क एंड टाइम में कि नीचे वाला जब भी कुछ फ्रैक्शनल में रहे तो उसको छोड़ दीजिए और ऊपर वाले का सिर्फ एलसीएम लीजिए। तो 5 5 छोड़ दीजिए, देखिए 54, 108 और क्या 18, इसका क्या लेना एलसीएम। अगर इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 108 नहीं हो जाएगा? तो यानी कितनी कैपेसिटी है उसकी? 108 लीटर की। अब चलिए अगर भाग करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और जो नीचे वाला होता है मैंने कहा था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए कैसे, मैंने आपको पहले भी इस ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं वर्क एंड टाइम में। और ये 5 ये कहाँ चला जाता है ऊपर, तो 108 × 5/54 ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना आ जाता है 10। क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा ये 2 टाइम्स जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 10 और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और ये 5। अब 18 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। अब उसने कहा था तीनों नल मिलकर, कितना नल? इसको मैं हटा देता हूँ, तीनों नल मिलकर अगर भरेंगे तो टंकी कितनी? तो देखिए जो भरने वाला होगा तो उसके साथ तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं लगा तो प्लस का ही निशान। अब इसके साथ क्या लगेगा? माइनस। तो 15 - 6 यानी कितना आ जाएगा? 9। तो अगर तीनों नल मिलकर काम कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? कुल काम बटे 1 दिन का काम, यानी जितना लीटर और 1 घंटे में कितना लीटर पानी गया। तो कितने घंटे? 12 घंटे में हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर हो गई बात कि 12 घंटे में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। तो दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 लेके आएंगे नीचे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, जो नीचे होगा उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, भरने वाले को प्लस, खाली करने वाले को माइनस करेंगे। देखेंगे अगर यहाँ प्लस का साइन आ रहा तो टंकी भरेगी, माइनस का साइन आ रहा तो टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो रही। तो हमने देखा प्लस का साइन आ रहा तो टंकी क्या होगी? भरेगी। कितने घंटे में भरेंगे? तीनों 12 घंटे में भरेंगे। क्लियर? नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट करें भाई। तो चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं। यानी 2 पाइप हैं भरने वाले, जो एक 3 घंटे में भरता है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भरता है और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। जो तीसरा पाइप है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली भी कर देता है। टंकी आधी भरी हुई है, टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ क्या कर दिया हमने? खोल दिया। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिया आधी टंकी भरने के लिए। तो बताइए टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यहाँ भाई खाली पूछ लिया है, यानी जो पार्ट भरा हुआ था आधा पार्ट उसी को पूछ रहा है कितने समय में खाली करेगा। चलिए फिर कोई बात नहीं। तो हमने कहा ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी, 3 नल है। पहला क्या कह रहा था? 3 घंटे में, तो ये प्लस हो गया। दूसरा क्या कह रहा था? 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे और 45 मिनट को घंटे में बना लीजिए। जब तो घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 15 × 45, 15 चौको 60, तो 4 × 3 12, 3 15/4, ये क्या आ जाएगा? प्लस में। फिर क्या कह रहा था? 1 घंटे, ये खाली करने वाला माइनस। देखिए मैंने मिनट्स को घंटे में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि सब क्या है? आवर्स में दे रखे हैं। सब क्या है? आवर्स में दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया? घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए 3, 15 और 1, मैंने कहा था नीचे वाले को छोड़ दीजिए, तो 3, 15 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी इतने लीटर है। अब चलिए डिवाइड करिए, कितना जाएगा? 5 टाइम्स, इसको करेंगे तो 4 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये खाली करने वाला है तो ये तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब उसने कहा कि टंकी आधी भरी हुई है, मतलब टंकी जो है, ये जो टंकी है ये पूरी टंकी कितने लीटर की है? 15 लीटर की। लेकिन उसने कहा कि आधी टंकी भरी हुई, यानी 15/2 भरा है, यानी कितना? 7.5 लीटर इसमें भरा हुआ है। अब उसने तीनों नलों को जब खोला तो देखिए ज़रा, 9 - 15 हो गया, तो यानी क्या आ गया? माइनस का 6। अब माइनस साइन ये बताएगा कि जैसे ही तीनों नल एक साथ चलेंगे तो टंकी क्या होगी? भरेगी नहीं, टंकी अब खाली होना शुरू हो जाएगी। तो खाली करने के लिए क्या होगा? यही पानी तो जो टंकी में भरा हुआ यही तो खाली करेगा।
तो जब तीनों नल एक साथ काम करना शुरू कर देंगे तो 7.5 लीटर पानी जो भरा है उसको कितने 6 दशमलव हटा दीजिए 0, 1 से 4 से भाग करिए तो 1 सही 1/4 घंटे, और 1/4 को क्या 15 मिनट लिखा जा सकता है। 1 घंटे, या आप देख लीजिए ऐसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 15, तो यानी 1 घंटे 15 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। 1 घंटा 15 मिनट टंकी खाली हो जाएगी। अगर पूरी टंकी पूछता तो क्या हो जाता 15 बटे फिर तो 6 हो जाता, ठीक है 15/6, लेकिन उसको क्या 7.5 लीटर ही खाली करना था तो कितना 1 घंटे 15 मिनट लगेगा। क्लियर हो गई बात। क्लियर है। चलें फिर आगे नोट करिए। तो भरने वाले को प्लस और खाली करने वाले को माइनस हम देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भरा जाता है। एक हौज है जो क्या कर रहा है 8 घंटे में भरा जाता है, लेकिन उसकी तली में छिद्र होने की वजह से अब उसे भरने में 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। 2 घंटे क्या कर रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। हमने कहा एक नल ए था जो 8 घंटे में किसी टंकी को भर रहा था। अब उसकी तली में अगर छिद्र हो गया तो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, रिसाव हो रहा होगा, और जब पानी बाहर जा रहा होगा, रिसाव हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात अब टंकी को भरने में कुछ समय तो ज़्यादा लगना ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 2 घंटे। तो हमने कहा ठीक है, ये तो जो नल भर रहा था वो, और ये क्या है उसके साथ रिसाव वाला। अगर पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे तो कितना हो जाएगा 10 घंटे। 8 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 40 लीटर आ जाएगा, यानी 8 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए भाग करिए, कितना होगा 5 और ये 4। अभी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था कि भाई हमको क्या बी का चाहिए ना, कि ये जो रिसाव वाला है, ये तली में जो छिद्र हुआ है, ये छिद्र जो है पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो अगर मैं ये ए माइनस कर दूं इसमें से तो क्या हो जाएगा -1 माइनस। अब माइनस साइन क्या बता रहा है कि टंकी खाली होगी, अगर प्लस साइन आएगा तो टंकी भरेगी। तो b बराबर 40/1 यानी 40 घंटे में वो इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। क्लियर हो गई बात कि 40 घंटे में जो नल है, रिसाव है, या छिद्र है जो, वो इस टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नोट करें, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एकदम सिंपल है, कोई टफ नहीं है, और वैसे भी मैं आपको क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन चाहे जितना जैसा भी हो, चाहे जितना भी टफ हो, मैं उसको क्या करता हूँ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जो पाइप एंड टंकी है ये वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड है। पाइप टंकी करने के बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टरों को करेंगे। अभी तो खैर स्टार्ट ही हुआ पाइप टंकी, अभी तो कुछ वीडियोस इसमें चलेंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 2 पाइप ए और बी हैं, एक 30 मिनट में और 45 मिनट में क्या कर रहे हैं, जल भर देते हैं टैंक में। तीसरा नल सी जो है उसे 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। यानी पहले क्या किया जाता है, ए और बी को खोल दिया गया, 12 मिनट बाद सी को खोला गया। तो ये बताइए, हाँ ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ए बी और सी 3 नल हैं, 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाले। तो भरने वाले को प्लस और खाली करने वाले को माइनस। खाली करने वाला कितना है 36। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 30, 45, 36 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180। तो यानी जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है 180 लीटर है। टंकी की क्षमता कितनी है 180 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नलों को, यानी जो भरने वाले हैं उनको हमने एक साथ ओपन कर दिया और 12 मिनट के बाद
नल सी खोल दिया, तो यानी अब 12 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, तीनों नल एक साथ काम कर रहे होंगे। तो देखिए पहले 12 मिनट तक क्या होगा, दोनों नल इसको भरेंगे, टंकी को कितना पार्ट भरेंगे ये देखते हैं। अब चलिए इससे भाग करिए, कितना जाएगा 6 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। क्लियर हो गया 5। अब चलिए तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि प्लस साइन आ रहा, तो प्लस साइन आ रहा, तो इससे ये मालूम चल रहा कि जब तीनों नल काम कर रहे होंगे तब भी हमारी टंकी भर रही होगी, खाली नहीं होगी। तो पहले 12 मिनट तक इन दोनों ने काम किया, तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी डालेंगे, 10। तो 12 मिनट में क्या 120 लीटर पानी नहीं डाल चुका होगा, और टोटल है कितना 180। तो आगे बचा कितना इनके लिए 60 लीटर। कितना बचा 60 लीटर। अब उसने क्या पूछा था, टैंक का कुल कितने समय में भर जाए। ठीक, आइए तो अब देखिए 60 लीटर बचा भरने के लिए। अब तीनों नल काम करेंगे तो 60 लीटर भरने में कितना, 1 घंटे में अगर 5 लीटर भरेंगे तो 60 लीटर भरने में कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 12 मिनट। क्लियर हो गई बात। ये कितना भरा रहा था, ठीक। अब पूछा कि कुल कितना, तो टैंक को कुल कितने समय में भरा गया, तो ये भी कितना हो गया 12 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया 24 मिनट, यानी टैंक जो है कुल 24 मिनट में भर जाएगा। टैंक कुल कितने मिनट में भर जाएगा, 24 मिनट में। बात क्लियर हो गई। टैंक कुल कितने मिनट में भर जाएगा, 24 मिनट में। यानी 30, 45, 36 कैल्शियम लिया, 180 आ गया। फिर हमने कहा कि ठीक है 6, 4, 10 और 12 मिनट ही भर रहा था। सी को हाँ 12 मिनट, ठीक। तो 12 मिनट में तो 12 120 लीटर भर जाएगा, 60 लीटर बचेगा। 5, 12 पंचे 60, टोटल भरने में 12, 12, 24। तो यानी 24 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्लियर हो गई बात। नोट करिए, नोट करिए। चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप जो है एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो अकेला सी जो है टैंक को कितने समय में भरेगा, अकेला सी जो है टैंक को कितने समय में भरेगा। ये बात क्लियर हो गई। अकेला सी जो है टैंक को कितने समय में भरेगा। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में भरते हैं। अच्छा बताइए दूसरा क्या कोई कह रहा है कि पूरा काम जो है कितने घंटे में कर रहा है, नहीं कह रहा। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भरते हैं। और मैंने वर्क एंड टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि जब कोई दूसरा एलसीएम लेने के लिए ना हो, साथ देने के लिए ना हो, तो जितना दिन उतना ही काम, तो जितने आवर्स उतना ही, तो यानी 6 घंटे में 6 लीटर भरता है। तो 1 घंटे में कितना पानी, 1 लीटर। भाग करिए तो 1। अब उसने क्या कहा था, 2 घंटे तीनों मिलकर, ठीक आ जाइए। ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे काम करते हैं, फिर इसके बाद किसको, सी को रोक दिया जाता है। आगे का काम ए और बी करते हैं जो कि कितने 7 घंटे में करते हैं। कितने ऐसा, तो पहले देखेंगे कि 2 घंटे में, 1 घंटे में 1 लीटर डालते हैं, तो 2 घंटे में क्या 2 लीटर पानी नहीं डाल चुके होंगे। अगर टोटल 6 लीटर पानी था, 2 लीटर भर गया, तो क्या यहाँ 4 लीटर नहीं बचेगा, बचेगा। अब अगर यहाँ से हमको ए बी की क्षमता मालूम चल जाए तो सी की भी तो क्षमता मालूम चल जाएगी। तो मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया था वर्क एंड टाइम में कि W = D × E, वर्क = डे इंटू इफिशिएंसी। अब यहाँ डे की जगह पे क्या आ जाएगा, आवर्स। तो काम कितना है 4, 7 × E, तो क्षमता कितनी आ गई 4/7। क्षमता कितनी आ गई 4/7। अब जब एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर होते हैं तो जो नीचे होता है वो किसकी, तीनों की क्षमता होती। और यहाँ कौन बैठा, ए बी, तो ये किसकी क्षमता हो गई, ए बी। 4 में 7 गया तो कितना बचा 3, 7 में 4 गया तो 3। अब ये 3 किसके लिए आ गया, सी। तो यहाँ से सी की क्षमता आ जाती है डायरेक्ट 3/7।
सी की क्षमता कितनी आ जाती है 3/7। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं a + b + c = 1, देख लीजिए इस तरह से बताते हैं, जो कि आपका टाइम एग्जाम में वेस्ट कराते हैं, ठीक, बर्बाद करा देते हैं। 1, अब यहाँ कहेंगे ए बी कितना आ गया 4/7, तो ए बी की जगह पे लिखिए 4/7 + c = 1, c = 1 - 4/7, c = 7 - 4/7, c = 3/7। देखिए इतने स्टेप में तो क्वेश्चन खत्म हो गया, चला जाता है, हम दूसरा क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? दूसरा क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। जब ऐसा रहा तो जो नीचे होता है वो कुल काम होता है, मैंने आपको बता रखा। तो नीचे क्या एक दिन की कुल क्षमता है, तो अगर तीनों की 7 है, 2 की अगर 4 है, तो तीसरे व्यक्ति की ऑटोमेटिक कितनी हो गई 3, तो 3/7। अब पूछा सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी बराबर कुल काम कितना 6 और 3, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 दूनी 6, 7 दून 14 घंटे। यानी सी जो है उस टैंक को अकेले 14 घंटे में भर देगा। क्लियर हुई बात? सी उस टैंक को अकेले 14 घंटे में भर देगा। मैंने सारे इस टाइप के पढ़ा रखे हैं, इसीलिए जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये पाइप एंड टंकी ही देख रहा हो और मेरे पुराने वीडियो ना देखा हो तो क्या करें, पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। हर वीडियो एक दूसरे से क्या है लिंक है, और मतलब क्वेश्चन क्या है आपको उसी से एक दूसरे से मिलते जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो भी अच्छा हो जाएगा, और फिर आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पे भी काम कर रहे होंगे मेरे पुराने वीडियो में। तो क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, जिससे कि फिर हम आगे बढ़ें। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल 40 मिनट में भरता है और दूसरा जो है 60 मिनट में खाली करता है। एक नल 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल जो है 60 मिनट में खाली करता है। आगे रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, यानी जो ड्रम था उसका 2/3 भाग क्या था, तेल से भरा हुआ था। 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था, तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है तथा 15 मिनट के बाद बंद भी कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले हम खाली करने वाले पाइप को खोलते हैं और फिर 15 मिनट बाद क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगा समय ज्ञात करें। ड्रम को भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 नल हैं, एक 40 मिनट में भरता है और एक क्या कह रहा है 60 मिनट में खाली करता है। लिख लेता हूँ मैं इसको जरा, ये ए है और ये बी है। ये 40 मिनट में भरने वाला है और ये 60 मिनट में खाली करने वाला है। आसान रहेगा थोड़ा सा। अब कह रहा है कि ड्रम का 2/3 भाग क्या है, यही कह रहा है ना। हाँ, ड्रम का 2/3 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। और क्या करते हैं, सबसे पहले हम खाली करने वाले नल को खोलते हैं और 15 मिनट तक क्या करता है, वो काम करता है। उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं। फिर जो भरने वाला नल होता है वो बताइए जो पूरा ड्रम है उसको भरने में कितना समय लेगा। क्लियर हो गई बात? आइए तो अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या 120 हो जाएगा? हो जाएगा भाई, सही है। ये 3 और ये 2। अब चलिए, अब कह रहा है कि ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ है, तो टोटल कितना था 120 लीटर। अगर 2/3 भाग भरा है तो कितना भाग भरा है, 80 लीटर जो है ये ड्रम है जैसे, तो इसमें जो है 80 लीटर जो है भरा हुआ है, बाकी 40 लीटर क्या है, भी खाली है। अब अगर हम भरने वाले पाइप को खोलते हैं तो ये 40 लीटर आगे भरता, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया, खाली वाले ही पाइप को खोल दिया। तो खाली वाले पाइप को अगर खोला तो ये क्या करे, ये तो अगर इसमें तेल भरा है या कुछ भी भरा है उसको बाहर करेगा। तो खाली करने वाला कौन था, बी। तो बी अगर 1 मिनट में 2 लीटर बाहर करता होगा तो 15 मिनट में क्या 30 लीटर बाहर नहीं कर चुका होगा? कर चुका होगा। किससे? इस 80 से। किससे? 80 से। तो यानी जो 80 - 30 बराबर कितना, 50 लीटर। यानी अब यहाँ पर कितना बचा होगा, ये मान लीजिए कि ये इतना 30 लीटर इसने खाली कर दिया। ये यहाँ पर कितना बचा, 50 लीटर। तो अब टोटल कितना बचा है भरने के लिए उसको, 70 लीटर। यानी जो ए आएगा वो टोटल कितना भरेगा, 70 लीटर। तो कुल कितना हो जाएगा उसको भरने के लिए, क्या हो गया 30 तो ये जो चला गया और 40 वो, तो यानी 70। देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, बाकी वही डायग्राम से ही क्लियर हो गया। अब ये 70 लीटर कौन भरेगा,
ए भरेगा। तो ए भरेगा तो ए बराबर कुल काम 70 बटे ए की क्षमता कहाँ 3, 1 मिनट में 3 लीटर, तो 2 टाइम्स जाएगा 110, 3 और 1/3 मिनट्स। ठीक है, 23 सही 1/3 मिनट में ए क्या करेगा, पूरे टैंक को भर देगा जो बाकी खाली हो गया था। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने एलसीएम लिया 40 60 का 120 हो गया, ये 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। फिर उसने कहा कि खाली करने वाला ही पहले 15 मिनट तक काम करेगा, लेकिन ड्रम जो है 2/3 भाग भरा हुआ है, तो 120 का 2/3 यानी 80 लीटर। तो 80 लीटर में से यानी 1 मिनट में 2 लीटर, तो 15 मिनट में 30 लीटर उसने बाहर कर दिया। 80 में क्या हुआ, 30 बाहर हो गया, तो बचा कितना 50। अब हमें उससे मतलब ही नहीं है, या 120 में 50 भरा है तो खाली कितना है 70। 120 में अगर 50 भरा हुआ तो 70 ही तो खाली है, और वो 70 काम किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। ए 1 मिनट में अगर 3 लीटर डालता है तो 70 लीटर भरने में कितना समय लगाएगा, 23 से ही 1/3 मिनट लगाएगा। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है तथा एक लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। यदि दोनों मिलकर 100 लीटर क्षमता के टैंक को अगर भरना हो तो बताइए कितना समय लेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया, रीड कर लिया क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, जब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, या तो वर्क सेम करा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन कितना समय ले रहा है, या टाइम इक्वल करा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि उतने पर्टिकुलर टाइम में कौन कितना वर्क कर रहा है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये पेपर है, एग्ज़ाम हॉल में गए और कहा गया ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसको ले जाइए, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास समय है, और जब जिसका जितने टाइम मन करे सॉल्व करिए, सबमिट करिए, तो क्या हमें मालूम चल पाएगा कि किसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा थी और किस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं मालूम चल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं कि 1 घंटे का पेपर होगा कि 2 घंटे का पेपर होगा। उस 1 घंटे और 2 घंटे में जो जिसकी कैपेसिटी या जिसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है वही ज़्यादा परफॉर्म करता है और उसी का सिलेक्शन होता है। इस बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं बात। तो अगर इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें टाइम इक्वल करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम इक्वल रहेगा, सबके लिए सेम टाइम है, उस सेम टाइम में कौन कितना काम करता है और किस जितना ज़्यादा काम करेगा या जितना कम काम करेगा वो अपनी इफ़िशिएंसी के अकॉर्डिंग करेगा, और जब इफ़िशिएंसी मालूम चल जाएगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, तो हमने कहा कि बॉयज़ को ले लेते हैं। बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ 3 मिनट में कितना पानी डालता है, 4 लीटर। तो हमने कहा ये 1 मिनट में कितना डालेगा, 4/3 लीटर। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे तो समझाना है तो मैं तो लिखूंगा। अब गर्ल्स 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी, 3/4 लीटर। अब देखिए टाइम इक्वल हो गया, टाइम इक्वल हो गया, तो अब हमें यहाँ से क्या इफ़िशिएंसी मालूम चल जाएगी कि 1 मिनट में लड़का जो है 4/3 काम करता है और गर्ल्स जो है 1 मिनट में 3/4 काम करती हैं। तो अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स, ये कितना 4/3 और ये 3/4 हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो नीचे हो उसको छोड़ दीजिए और ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। 4 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12। चलिए 4 से डिवाइड करिए, कितना 3 टाइम्स जाएगा, और जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 9। इससे करेंगे 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई 16। अच्छा दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो गया, हो गया 25। अब चलिए बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर अभी तक क्या कर रहे थे, ऐसे ही तो लिखते थे, कुल काम बटे एक क्षमता। लेकिन ये अगर आप एक एक नियम से लगाएंगे तो आपको फिर दूसरी तरह से लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, लंबा स्टेप हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी। अब कुछ नहीं, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे ही लिखिए, जितने लीटर काम कराना हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 लीटर ही तो भरना था, अब कितना
4 टाइम्स जाएगा 48 मिनट, यानी 48 मिनट 48 मिनट में बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर उस 100 लीटर क्षमता के टैंक को क्या करेंगे, भर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? मैंने क्या कहा, या तो टाइम इक्वल करें और या क्या करें, वर्क इक्वल करें। अब देखिए, अगर हमसे टाइम पूछे, समझिएगा, अगर टाइम पूछे तो टाइम इक्वल करेंगे। अगर ये 100 लीटर की क्षमता पूछे तो आप क्या कर दीजिए, वर्क इक्वल कर दीजिए। बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आपको एक एक नियम नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट करना है। एक एक नियम लगाएंगे उससे भी आ जाएगा, लेकिन 2-3 स्टेप क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं, मुझे समझाना रहता है, मैं लिखता हूँ, आप तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करके डायरेक्ट ही कर देंगे। आपको पेन ही नहीं उठाना, विदाउट पेन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या था, पाइप एंड टंकी था। पाइप एंड टंकी का ये पहला लेक्चर था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे कि आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से आपको लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं बड़े, आपने उनको बड़ा बना रखा है। ठीक है, तो वो बस 1 ही 2 लाइन में हो जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए पढ़ने में। ठीक है, और ब्रेक मत करिए, स्टडी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं एकदम से फिर पढ़ लूँगा, तो वो बात नहीं बनेगी। कछुए और खरगोश की रेस हुई थी तो जीता कौन था, ये कहानी सबको पता है। कौन जीता था? कछुआ ही जीता था। क्यों? उसे मालूम था कि वो धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश को क्या था, अरे मैं आज कर लूँगा, आज कर लूँगा, मैं तो इतनी तेज़ जंप मारता हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा। इस चक्कर में क्या था, रह गया। तो आप क्या बनिए, कछुआ बनिए, खरगोश मत बनिए। धीरे धीरे स्टडी को चलाते रहिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, और जिससे कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।